नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल हीलिंग भारत में। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है गले में रेशा टपकना। कई लोग कहते सुने होंगे, मेरा तो गले में ऐसा लगता है जैसे रेशा टपकता है और रात को ये समस्या ज्यादा दिक्कत देती है। सुबह उनको उठ के सांस में भी दिक्कत आती है क्योंकि वो रेशा जो है गले से टपक के अंदर चला जाता है। तो ऐसे में मैं सबसे पहले तो एक आपको फॉर्मूला बताता हूँ, उसी से 99% लोगों का जो ये समस्या है वो 10-15 दिन में ही चली जाएगी। तो इस फॉर्मूले में आप 3 दवाइयों का प्रयोग करोगे। सबसे पहली जो दवा है काली बाइक्रोम 200, सेकंड नंबर की जो दवा है हाइड्रस्टिस 30 पोटेंसी में यूज करोगे। थर्ड नंबर की जो दवा है अरेलिया रेसिमोसा, ये भी आप 30 पोटेंसी में यूज करोगे। तीनों को मिक्स करके आप 2-2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे डालोगे सुबह और शाम। तो आपकी जो ये समस्या है गले में रेशा टपकने की, चाहे जितनी मर्जी पुरानी हो, ये 15-20 दिन में या महीने में जो है जड़ से खत्म हो जाएगी। यदि फिर भी किसी की दवा ये इस दवा से कॉम्बिनेशन से ठीक नहीं होता, वैसे तो 1% लोग ही बचेंगे, तो वो नीचे जो मैं 2-3 दवा और बताऊंगा उससे अपना सिम्टम मैच कर लीजिए, फिर उनकी दवाइयां उसमें से निकलेंगी। वैसे मैं जो ये कॉम्बिनेशन में दवाइयां बताई हैं उनका वो एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें क्या क्या सिम्टम होते हैं। सबसे पहली दवा जो मैंने कॉम्बिनेशन में बोली वो बोली काली बाइक्रोम 200 पोटेंसी। इसमें जो है रेशा जो है लंबा बच जाता है। यदि आप उसको गले में गिरता है और मुंह से बाहर निकालते हो तो लंबा बच जाता है और निकालने में उसको दिक्कत आती है, चिपका हुआ मिलता है वो गले में। ऐसा लगता है जैसे गले में चिपक गया है रेशा, लगातार खिंचाव सा बना रहता है गले में। तो ऐसे में काली बाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है 200 पोटेंसी का। उसके बाद जो दवा आती है वो मैंने जो सेकंड नंबर पे दवा बताई वो बताई हाइड्रस्टिस। हाइड्रस्टिस दवा का सिम्टम क्या है? हाइड्रस्टिस दवा का जो स्त्राव होगा वो गाढ़ा होता है और पीले रंग का बलगम होता है इसमें। मतलब यदि आप गले से निकाल के उसको देखोगे ना तो वो पीले रंग का मिलेगा इसमें। तो गले में इसमें जो है खुश्की बनी रहती है और जलन भी गले में बनी रहती है और कमजोरी बनी रहती है आदमी को, और मुंह से उसके जो है बदबू आती है। मतलब उसको खुद से भी बदबू आने लगती है। मुंह से वो बोलेगा कि भाई मेरे मुंह से जो है मेरे को ही खुद को बदबू आ रही है, दूसरों को तो आती है। तो इसीलिए मैंने उसमें हाइड्रस्टिस का मिक्स करवाया। उसके बाद जो दवा मैंने बोली थी उसमें अरेलिया रेसिमोसा। अरेली रेसिमोसिया भी जो है गले में रेशा टपकने की अच्छी दवा है। इसमें क्या होता है, सांस में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। अरेलिया रेसिमोसा के जो पेशेंट हैं उनको गले में रेशा टपकने के बाद सांस में भी प्रॉब्लम आने लगती है। तो ऐसे में आप अरेलिया रेसिमोसा प्रयोग करोगे। तो मैंने वो कॉम्बिनेशन में डलवाई है। उसके बाद जो दवाई आती है वो है लैमिना माइनर। लैमिना माइनर क्या होती है? लैमिना माइनर आप मदर टिंचर में यूज करोगे या 30 पोटेंसी में यूज करोगे। मदर टिंचर में तो 10-10 बूंद यूज करनी है सुबह दोपहर शाम पानी में डाल के। यदि 30 पोटेंसी में यूज करनी है तो डायरेक्ट जीभ पे 2 बूंद डालनी है सुबह दोपहर शाम। तो इसमें क्या होगा, नाक से बदबू आएगी। इसमें हाइड्रस्टिस में तो मुंह से बदबू आ रही थी, इसमें क्या है नाक से बदबू आएगी और जो है बदबूदार रेशा निकलेगा अंदर से, और नाक का जो है मांस के कारण जो है बलगम टपकता रहता है। तो ऐसे में आप लैमिना माइनर का प्रयोग करोगे। उसके बाद जो दवा आती है दोस्तों वो है नेट्रम म्यूर 30 पोटेंसी में यूज करोगे। पतला बलगम जो रेशे में टपकता है, इसमें बलगम गाढ़ा नहीं होगा। काली बाइक्रोम में भी गाढ़ा था, लंबा बजता था, हाइड्रस्टिस में भी गाढ़ा था, पीले रंग का था, परंतु नेट्रम म्यूर में जो है पतला रेशा होगा, बिल्कुल आसानी से बाहर आ जाएगा। यदि आप उसको गले के थ्रू निकालोगे, मुंह के थ्रू आसानी से बाहर आ जाता है। इसमें जो है सुबह उठते ही रोगी को ज्यादा समस्या होती है। सुबह के समय जो है रेशा ज्यादा गिरता है, सुबह उठने के बाद भी रेशा गिरता रहता है। दिन में जो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो ये रेशा जो है दिन के समय में जो है कम हो जाता है। बार बार रोगी नाक को साफ करता है और गले को ऐसे करके जो है खंकार के जो है बाहर निकालने की कोशिश करता रहता है। तो ऐसे में आप नेट्रम म्यूर का प्रयोग करोगे। और इसके नेट्रम म्यूर के पेशेंट को जो है नमक खाने की भी ज्यादा इच्छा होती है, मतलब दूसरों से तेज नमक खाता है ये। और जो है सांत्वना से इसको गुस्सा आता है, मतलब कोई इसको सांत्वना देता है तो इसको गुस्सा आता है उल्टा। तो ऐसे में जो है नेट्रम म्यूर 30 पोटेंसी का सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद आप डायरेक्ट जीभ पे डालोगे तो आपकी जो ये समस्या है रेशा टपकने की वो चली जाएगी। उसके बाद जो दवा आती है दोस्तों वो है नक्शोमिका 30 पोटेंसी। नक्शोमिका का जो पेशेंट होता है उसको रात को गले में रेशा टपकता है, उसको दिन में रेशा नहीं टपकता, उसको रात को लेटने के बाद रेशा टपकता है और उसको कब्ज भी होती है। नक्शोमिका पेशेंट को कब्ज मिलेगी और गैस की वजह से बलगम ज्यादा बनता है। जब
कब्ज होगी तब ज्यादा समस्या होगी। वो बोलेगा जी जिस दिन मेरा पेट साफ सही हो जाता है उस दिन रेशा कम टपकता है। और नखशूमिका का जो पेशेंट होता है वो चिड़चिड़े स्वभाव का होता है, मतलब उसको जल्दी से गुस्सा आ जाता है। यदि उसकी कोई बात काट दे या यदि उसकी बात का कोई विरोध करे तो उसको बहुत गुस्सा आता है। तो ऐसे में आप नखशूमिका 30 पोटेंसी का प्रयोग करोगे, सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे डाल लोगे तो आपकी जो समस्या है जड़ से खत्म हो जाएगी। उससे अगली जो दवा आती है दोस्तों वो है मर्क्यूरियस सोल। मर्क्यूरियस सोल का पेशेंट क्या होगा, इसमें जो है गले में बदबूदार बलगम बनती है इसमें भी, और गले में से ज्यादा लार गिरती है। इसके जो पेशेंट को आप पूछोगे भाई सोते हुए मुंह से लार तो नहीं गिरती, वो पक्का ये बोलेगा भाई मेरे मुंह से जो है सोते हुए पानी आया रहता है जब मैं सुबह उठ के देखता हूं। तो ऐसे में आप मर्क्यूरियस सोल 30 पोटेंसी का यूज करोगे, सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद आप डायरेक्ट जीभ पे डालोगे तो आपका जो रेशा है मुंह में ज्यादा सैलावा बनता है और रात को सोते हुए रेशा जो बाहर निकलता है ये समस्या भी चली जाएगी। और जो आपको रेशा टपकने की समस्या है ये भी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो मैंने जिन दवाइयों को आपको एक्सप्लेन किया है वो दवाइयों को आप ले सकते हो और आपका जो गले में जो रेशा टपकने की समस्या है उससे आप छुटकारा पा सकते हो। इसमें जो अरेलिया रेसिमोसा मैंने दवा बोली थी वो सांस में भी प्रयोग होती है, मैंने ऊपर भी बोला है। इसमें सांस में तकलीफ होती है और लेटने के बाद ज्यादा तकलीफ होती है। तो अरेलिया रेसिमोसा बहुत अच्छी दवा है जिनको गले में रेशा टपकता है और रेशा टपकने के कारण सांस में दिक्कत होती है। अरेलिया रेसिमोसा जो है आप दवा प्रयोग कर सकते हो। दमे के रोगियों को भी कभी कभी ऐसा होता है रेशा टपकता रहता है और दमे की शिकायत होती है, उसमें भी अरेलिया रेसिमोसा जो है अच्छा काम करती है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जिसको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।